आज अलजेब्रा का चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, जो कि एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए अवेलेबल है। आज हम मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ये इसका पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, क्या है। देखिए, यदि हम किसी के बारे में यदि कोई भी चीज़ जान जाते हैं कि वो चीज़ का ये चीज़ हो सकता है, तो उसके बारे में पढ़ना बहुत ईजी होता है ना। तो जो बुक में जो चीज़ मुझे मिलेगा वो वर्ड प्रोसेस, वो चीज़ यदि हम पहले से यदि वो वर्ड को समझे हुए रहेंगे और फिर उसके बाद हम किताब में जो प्रश्न बनाएंगे वो इजी हो जाएगी बनाने के लिए, है ना। तो हमें लगता है कि सबसे पहले जो होती है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है, क्या जरूरी है पढ़ना, है ना। तो ये सब चीज़ यदि हम कंसेप्ट कर लेते हैं तो मैट्रिक्स यदि हम कोई किसी भी प्रॉब्लम्स को बनावेंगे तो वो इजी लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। तो मैट्रिक्स है क्या, है ना। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको इजी से इजी समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझ में आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स कुछ शताब्दी पहले ये मैट्रिक्स का जिक्र नहीं था। एक नाम था जिस मैथमेटिशियन का नाम था ब्रह्मगुप्त मैट्रिक्स। तो वो सिर्फ ब्रह्मगुप्त मैट्रिक्स सिर्फ गुप्त ही रखे हैं, बट मैट्रिक्स का जिक्र कभी नहीं किए थे। जैसा नाम था गुप्त, गुप्त ही रख दिया मैट्रिक्स का, है ना। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स का शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेजे सिल्वेस्टर ने किया था 1850 ईस्वी में। लेजे सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में मैट्रिक्स का वो प्रयोग किया था, है ना। तो प्रयोग किया, फिर उन्होंने सिर्फ खाली प्रयोग करने के लिए ही बस ही किया, नाम तक ही जारी रखा, बट उसके बाद प्रोसेस नहीं किए, है ना। फिर उसके बाद कुछ वर्ष बाद यानी 8 साल बाद यानी 1858 ईस्वी में एक आर्थर कैली यानी कि आर्थर कैली मैट्रिक्सियन आर्थर कैली, जिन्होंने मैट्रिक्स सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से डिटेल किए, क्यों पढ़ना है, क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है, ये किसने किया, आर्थर कैली 1858 ईस्वी में। सबसे पहला शब्द का प्रयोग मैट्रिक्स का किसने किया, लेजे सिल्वेस्टर ने, है ना। तो अब आर्थर कैली ने ही पूरे डिटेल्स ये मैट्रिक्स को पढ़ना, क्या आवश्यकता था, क्या था, नहीं था, है ना। तो आर्थर कैली, तो आप बताते हैं कि मैट्रिक्स एक अवयव होता है ना। मैट्रिक्स से मतलब होता है कि उसमें कोई एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ सजाने का वर्ड होता है ना, कि हम उस चीज को कैसे सजाया जाए। और सजाने की चीज प्रोसेस सिर्फ दो ही चीज होती है, एक बड़ा लाइन होता है, एक खड़ा लाइन होता है। यानी बड़ा लाइन इस प्रकार से होती है ना, और खड़ा लाइन इस प्रकार से होती है ना। ये दोनों जो है इसके अंदर जो रिप्रेजेंट होगी वो मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करता है, दोनों से एक लाइन, एक बड़ा लाइन, एक खड़ा लाइन, जो सजाने का जो कर्म करता है वो मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स में देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको साइंस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मैट्रिक्स है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मैट्रिक्स है, पॉलिटिक्स में भी ले सकते हैं। यानी कि आपका ये आर्ट्स में भी मैट्रिक्स बहुत, जैसे जन्म मृत्यु दर, नेटवर्क ऑफ एनालिसिस है। यानी कि ये जो है मैट्रिक्स जो है बहुत सारी चीज़ों से क्या है, रिलेटेड है, बहुत सी चारों से क्या है, रिलेटेड है। जिस प्रकार से मैट्रिक्स में जैसे होती क्या है कि उसका परसेंटेज, ये जिस प्रकार से हम पढ़े हैं, जैसे रियल नंबर पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड, ये सब बहुत सारे रूट पढ़े होंगे, और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, है ना। तो उस प्रकार से एक मैट्रिक्स का भी जिक्र है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, इस प्रकार से डिवाइडेड। तो इस प्रकार से आपको उस प्रकार से हल करना। और दोनों में फर्क है कि सिर्फ है उसके अंदर सजे हुए भाग नहीं रहते थे, वो ओपनली रहता, बट इसके अंदर आपको सजे हुए कर्म होने चाहिए, है ना, मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स आपको सबसे ज्यादा यूजलेस इंजीनियरिंग क्षेत्र में किए जाते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लें। पहले उसके बाद हम जान लें कि इसका मैट्रिक्स का डायग्राम कैसे होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम लिख सकते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे हम मैट्रिक्स, एक ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, है ना, इस प्रकार से आपको देखने का मिलेगा।
अब देखिए सबका यदि बारीकी से नाम जान जाएंगे कि ये क्या है, यदि नाम जानेंगे तभी पता चलेगा कि उसका कार्य ये है। यदि हम नाम नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा वो कार्य क्या है ना। तो एम देखिए है, जो एम जो है जो रो का कार्य करता है, क्या कार्य करता है, रो। और एन जो है कॉलम। आप देखिए जो आई जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी रो है, जे भी कॉलम है। ए जो यहाँ पर ए जो है इसे एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स है ना। आइए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट आपको इस प्रकार से भी मैट्रिक्स को सूचित कर सकते हैं और आपको मंजूरी कोष्ठ से भी, और आपको इस प्रकार से और ऐसे और ऐसे इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं, है ना। मैट्रिक्स का ऐसे तो डिटरमिनेंट का साइन आ जाता है, तो आप ऐसे रख सकते हैं, है ना। और ये ब्रैकेट तो ये हो गया। अब देखिए ये ए है तो इसके जगह पर स्मॉल है, ये यदि बी देंगे कैपिटल तो इसके जगह पर बी, यानी इसके पता चला कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है ए बी सी डी। अब बट उसके अंदर जो जनरल फॉर्म बनाएंगे, मतलब व्यापक रूप बनाएंगे, यदि ये ए है तो छोटा ए से रिप्रेजेंट किए हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि सर यहाँ पर भी आप रो दिए हैं और यहाँ पर भी रो, बट ई क्या कैसे करेगा, ये क्या कार्य करेगा, है ना। ये देखिए ये एम गुनी एन जो है इसे हम ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर, इस कोटि होता है ना। सबसे पहले जान लें कि रो और कॉलम है क्या। हम यहाँ बता देते हैं साफ शब्दों में, रो इज ए पड़ा, कॉलम इज ए खड़ा, कॉलम इज ए खड़ा। देखिए यहाँ पर ये देते हैं, देखिए पड़ा लाइन मतलब इस प्रकार से प्रेजेंट है, खड़ा लाइन इस प्रकार से प्रेजेंट है। ये देखिए एम गुने जो है इसके अंदर कितने एलिमेंट का रो है, कितने एलिमेंट का कॉलम है, और यहाँ पर कितने ऑर्डर का है, 2 गुने 3 का है, 4 गुने 5 का है, 6 गुने 7 का है, 8 गुने 9 का है। यदि 3 गुने 4 है इसे हम ऑर्डर ही करेंगे, 2 गुने 3 है इसे हम ऑर्डर ही करेंगे। ये है आपका, इसके अंदर क्या है जो बताते हैं। ये आई रो है, तो ये कहता है कि जब भी हमें रिप्रेजेंट करोगे तो सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार से, हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ी हुई रेखा, है ना। और यदि कॉलम कहता है इसके अंदर जो कॉलम का काउंटिंग करोगे तो वर्टिकल लाइन इस प्रकार से। देखिए आप काउंटिंग कर सकते हैं कितने रो और कितने कॉलम, 1 2 3 रो, है ना, और कॉलम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, यानी कि इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ये हुई, है ना। अब एलिमेंट का मतलब होता है अवयव, इसके अंदर जो अवयव होंगे, इसके अवयव के मतलब कुछ भी 2 3 5 कुछ भी इसके अंदर जो हो सकता है, बट होना चाहिए रो और कॉलम में ही होना चाहिए, है ना। मेरे पास मान लीजिए कि 24 आर्मी हैं, अब उन्हें हमें सजाने के क्रम में रखना होगा कि कितना रो रखें कितना कॉलम। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 24 गुने 1, है ना, एक नहीं कि सिर्फ खाली 24 गुने 0, क्योंकि 0 का गुना करने का मतलब 0 हो जाता है ना, तो 24 गुने 1 1 गुने 24। हम इस प्रकार से भी एक लाइन मतलब सिंगल हम रख सकते हैं ना, कभी ऐसे भी रख सकते हैं, है ना। तो हो सकता है हम 8 गुने 3 भी कर सकते हैं, 3 गुने 8 भी कर सकते हैं, 6 गुने 4 कर सकते हैं, 4 गुने 6 कर सकते हैं, 12 गुने 2 कर सकते हैं, और 2 गुने 12 कर सकते हैं ना। तो ये प्रकार से आप कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि एलिमेंट्स है और कॉलम, है ना, रो इज ए पड़ा और कॉलम इज ए खड़ा, है ना। ये अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे बनाए। जैसे आपको पता है कि मैट्रिक्स देखे होंगे कि 2 3 4 5 6 8, ये सब मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट कैसे करें और कैसे बनाए, है ना, ये प्रकार से भी हमें सीखना होगा, है ना। तो अब हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिखाते हैं। सबसे पहले इसके देखिए, इसके लिए कंस्ट्रक्ट के जनरल फॉर्म है, इस प्रकार से जाएंगे A11 A12 A13 A14 डॉट डॉट इस प्रकार से, है ना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं A21 A31 A41, आप यहाँ भी देख सकते हैं A21 से अब चलेगा यानी A22 A23 A24 डॉट डॉट A32 A33 A34 डॉट डॉट A42 A43 A44
है ना। तो इस प्रकार से भी जाएगी, है ना। ये देखिए आपका मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। ये n गुने n ऑर्डर का है, मतलब इसके मतलब अकाउंटिंग जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ना तो देख लीजिएगा कि A11 A12 यानी कि देखिए 11 के बाद 12 के बाद 13 के बाद 14 के बाद उस प्रकार से 15 16 17 है ना, इस प्रकार से। अब देखिए 11 यहाँ नीचे है तो देखिए कितना 21 से रिप्रेजेंट, फिर कितना 31 से, फिर 41 से, यानी ये सिंबल हमें याद रखना बस। ये निश्चित है कि आप रिप्रेजेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ 31 41 41 के बाद क्या आ सकता है A51 आ सकता है, 51 के बाद क्या आ सकता है 61, है ना, इस प्रकार से, है ना। अब हम कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स को, जैसे यहाँ पर ऑर्डर शो कर देगी, कहेगी 2 गुने 2 ऑर्डर। ये मैंने कहा था कि चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 2 गुने 3 ले लेते हैं, ऐसे सेम था, है ना। तो 2 है और ये 3 है ना, 2 3, इसे रिप्रेजेंट m गुने n, ये आपका है ऑर्डर। मैंने कहा था कि ये क्या है रो है, क्या है रो है, और ये क्या है कॉलम है। आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना है जिसमें 2 ही रो और 3 कॉलम होना चाहिए, है ना, 2 ही रो और 3 कॉलम होना चाहिए। A11 A12 A13, है ना, फिर A21 A22 A23, इस प्रकार से, है ना। देख सकते हैं R1 हो गया, R2 2 रो हो गया। मैंने कहा था कि रो ये पड़ा लाइन से इंडिकेट किया गया, देखिए R1 और क्या है R2। आप देखिए कॉलम A हो, रो हो 3, यानी C1 C2 C3, है ना। तो इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए आपको कैसे बनाना है, सिंपल तरीके से हम बताते हैं ना। 3 गुने 4, है ना, 3 गुने 4, ये कंस्ट्रक्ट मुझे कह रहा है कि 3 गुने 4 का मैट्रिक्स बनाइए, है ना। तो 3 गुने 4 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है, बनाने के लिए। तो आप याद रखिएगा सबसे पहले हमें रो को रिप्रेजेंट नहीं करना है, कॉलम को रिप्रेजेंट करना है ना। कितना तक जाना है 4 तक जाना है। कहां तक जाना है 1 से स्टार्ट करना है 14 तक चढ़ जाना है ना, इस प्रकार से, है ना। मतलब 11 से स्टार्ट करना है 14 तक चढ़ जाना है ना। सबसे पहले मुझे इसमें कॉलम को दिखना होगा। मेरा कहने का मतलब कि आप इस तरह से मतलब यहाँ रिप्रेजेंट करें जो कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो A4, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर A11 आपको लास्ट में 4 तक यहाँ तक चल जाना है। अब 11 के बाद क्या आ जाएगा 12, उसके बाद क्या है 13, उसके बाद 14, है ना। फिर अब यहाँ तक कितना 3 तक नीचे उतर जाएंगे, है ना। अब यहाँ रो को 3 तक क्या हो जाता है उतर जाना है। तो एक यहाँ पर पहले से उतरा हुआ है, तब दूसरा नंबर उतरेगा A12, अब तीसरा नंबर उतरेगा A13, है ना। सॉरी यहाँ ऐसे होगा 2 1 होगा, यहाँ पर 3 1, है ना। देखिए 1 2 3 तक उतर गए, बाकी ये सेम चीज, है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए हम फिर से कह रहे हैं कि सबसे पहले इसमें क्या देखना है कॉलम को देखना है। किसको देखना है कॉलम को। यहाँ तो आप हर हाल में A11 स्टार्ट कीजिएगा, बट कहाँ तक जाएगा 14 तक, है ना। A12 A13 A14, फिर उसके बाद देख सकते हैं, फिर उसके बाद उतरना क्या तक है 3 तक। अब रो को देखिए, देखिए 2 तक उतर गए, एक यहाँ लिखल था, ये देखिए आपका चेंज कर रहा, ये 3 1, बाकी तब आप आराम से भर सकते हैं हॉरिजॉन्टल को, देखिए, है ना, पड़ी हुई रेखा को, यानी A22, अब 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, और 23 के बाद 24, आप देखिए यहाँ पर 3 2 3 3 3 4, आप काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए एक रो, दूसरा रो, ये तीसरा रो, आप देखिए C1 पढ़ा, सॉरी खड़ा, C2, ये देखिए C3, ये क्या है C4, है ना। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। और यदि हम इस प्रकार से नहीं करते हैं, सोच के चलेंगे, तो हो सकता है सोचते सोचते कुछ कंफ्यूजन आ जाए ना। तो सबसे पहले देख लेना है मुझे कि लास्ट में कॉलम है तो कॉलम को रिप्रेजेंट करना है, फिर रो है नीचे उतर जाना है ना, इस प्रकार से करना है। फिर देख सकते हैं अब रहेगा 1 गुने 3 का। देखिए यहाँ पर 1 गुने 3, सबसे पहले तो मुझे कॉलम, यानी कॉलम जो है सीधे पहले रो पे रिप्रेजेंट कर देता है, ये देखिए खड़ा रिप्रेजेंट करता है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे A11
A12 A13। आप यहाँ एक तक उतर जाएंगे, क्या उतर जाएंगे, ये तो उतरा हुआ खुद है ना। तो ये आपका देख सकते हैं कि A1 गुने 3 आपका देखिए खड़ा इस प्रकार से हो जाएगा C1 C2 C3 और पड़ा देखिए R, है ना। तो पहले आता पड़ा गुने खड़ा, यानी पड़ा मतलब क्या, मैं बोल रहा हूँ रो को बोल रहा हूँ, है ना। और खड़ा मतलब क्या, कॉलम को मैं बोल रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा, है ना। इस प्रकार से यानी कि आप मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए अब रह जाएगी 5 गुने 4, 5 गुने 4। तो सबसे पहले किस पर ध्यान है, 4 पर होनी चाहिए, है ना। तो 4 पर तो क्या तक जल जाना है, यानी कि 11 से लेकर 14 तक। यानी कि देखिए सिंपल हम बार बार कर रहे हैं कि ये जो है सबसे पहले देखिए पड़ा की तरह भाग रहा है कॉलम, उल्टा यानी कि उसका रिवर्स है ना। तो क्या चलेंगे A11 A12 A13 A14 हो गया। अब देखिए 5 तक उतर जाना है, एक उतरा हुआ है तो यहाँ पर कितना 2 1 फिर 3 1 A4 1 फिर 5 1। आप देखिए आप खुद ही यहाँ क्या कर सकते हो, भर सकते हो A22 A23 A24 A32 A33 A34 A42 A43 A44 A52 A53 A554। आप देख सकते हैं, है ना, 5 गुनी 4 रिप्रेजेंट है ना। अब कहेगा इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आप काउंटिंग कीजिए, इसमें टोटल 20 एलिमेंट होंगे, ऐसे नहीं तो 5 हो के 20, है ना। ये 20 एलिमेंट है जो 5 गुने 4 में रिप्रेजेंट किया गया है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर तो एलिमेंट्स मैंने कंस्ट्रक्ट करने के लिए बता दिया मैट्रिक्स का कि 3 गुने 4 कैसे करना है, 2 गुने 3 कैसे करना है। अब देखिए अब इसके अंदर 2 4 5 6 8 3 4 3 6 है ना, इस प्रकार से है। अब 3 गुने 3 ऑर्डर 3 का है ना। अब यहाँ पर कहेगा कि A12 की जगह पर क्या है ना। तो देखिए A11 यहाँ आता है, A12 यहाँ आता है, यानी कितना हो जाएगा 4, है ना। आप कहेगा A31 क्या है ना। तो A31 देखिए ये तो A21 A31 यहाँ से कितना है 4, है ना। अब कहेगा A32 कितना है, देखिए A31 A32 यानी 3, है ना। इस प्रकार से रहेगा। अब मान लीजिए कि एलिमेंट्स को ऐसे भी सजा दे तो क्या दिक्कत है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस को एलिमेंट्स को गुना करके जोड़ के यहाँ रिजल्टिंग है ना। तो अब यहाँ पर ये प्रोसेस को हम जल्द से जल्द कैसे पकड़े, है ना। देखिए A23 है, मैंने पहले कहा था ये उतरना का काम करता है और जहां से उतरता है ये भागना का काम करता है, आप याद रखिएगा। यहाँ जो सबसे पहले 4 5 दे रहे हैं ये क्या करेगा, नीचे उतरने का काम करेगा, है ना। कहाँ तक उतरेगा 4 तक, और जहाँ तक उतरेगा वहां से ये 5 तक भागना स्टार्ट करेगा, है ना, और वहीं उसका वैल्यू हो जाएगी, आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम कहते हैं A23 कहाँ तक उतरना है 2 तक, 1 2 उतर गया। अब यहाँ से कितना तक भागेगा 3 तक, 1 2 3 आंसर, है ना। ये कुछ जरूरी नहीं यहाँ पर 3 गिर गया तो 3 हो सकता है, कुछ भी रहता, मान लीजिए 5 रहता, यहाँ पर 5 होता है कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा आगे लेते हैं, √2 0 1 3 4 5, है ना। तो देख सकते हैं रो कितने 1 2 3 4 5 रो 3 कॉलम, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए A42 कहाँ तक उतरना है 4 तक उतरना है, 1 2 3 4। अब यहाँ से 2 तक भागना है, 1 यहाँ फिर 2, एक नहीं कि 1 यहाँ तो यहाँ ऐसे कर देना है ना। यहाँ से स्टार्टिंग में वहीं से मतलब काउंटिंग हो जाए 1 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर देख सकते हैं A53 तो कैसे तक उतरना है 5 तक, 1 2 3 4 5 तक उतर गए। अब यहाँ से कितना तक भागना है 3 तक, 1 2 3 यानी 5 आंसर। इस प्रकार से यानी कर सकते हैं ना।
तो अब ऐसा ही रह जाए A12 प्लस A32, तो क्या दिक्कत है, क्या नहीं बनेगी, इजी है, देख सकते हैं 1 तक तो है ही है, फिर वहाँ 2 तक भाग जाना है यानी कि 4 है ना, फिर A32 देख सकते हैं 3 तक उतरना और फिर कितना जाएगा 3 4 3 से। इस प्रकार से यदि आपको राइट द एलिमेंट्स इस प्रकार से रहेगा तो आप क्लियर कर सकते हैं ना क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर अब आपको कहेगा कि 24 एलिमेंट्स है यानी 24 अवयव है। मेरा कहने का मतलब चलिए 24 स्टूडेंट है और 24 स्टूडेंट को हम कितने नियमों से बैठा सकते हैं, कितने नियमों से बैठाना संभव है ना, कितने नियमों से मतलब बैठाना संभव है, सजा सजा के बैठाना संभव है। जैसे सजा सजा के बैठाना संभव है तो क्या हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप कह सकते हैं कि रो और कॉलम को सजाने के कर्म को ही मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि उसमें दो ही पड़ आता है, एक रो और कॉलम, और वही दो को सजता है तो मैट्रिक्स है ना। तो ये 24 एलिमेंट्स है यानी 24 मानने के एलिमेंट्स के जगह पर मैंने 24 स्टूडेंट कहा है ना, तो 24 स्टूडेंट को तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 1 गुने 24 यानी आपको एक रो और 24 कॉलम इस प्रकार से हम बैठा सकते हैं ना, ऐसे करके है ना, लगातार ये इस तरह से 24 तक हो सकता है। 24 गुने 1 ऐसे कर सकते हैं, फिर हो सकता है 2 गुने 12, फिर 12 गुने क्या 2 कर सकते हैं ना, फिर उसके बाद क्या 8 गुने 3, फिर 3 गुने 8, फिर कितना कर सकते हैं 4 गुने 6, 6 गुने 4। आप देख सकते हैं है ना, इतना प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, किसी स्टूडेंट को इस तरह से हम बैठा सकते हैं। यदि 24 एलिमेंट्स है तो कितने प्रकार से मतलब बनाना संभव है ना, ये रहेगा। तो आप ऐसे करके आप 1 गुने 24 है ना, 24 गुने 1, फिर इस प्रकार से 2 गुने 12, 12 गुने 2, 8 गुने 3, फिर 3 गुने 8, फिर 6 गुने 4, फिर 4 गुने 6। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब कहेगा कि इस एलिमेंट्स को कितने ऑर्डर से हम बनाया जा सकता है ना, तो काउंटिंग मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ऑर्डर से बनाया जा सकता है, कितने ऑर्डर से बनाया जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं है ना। तो ये था आपका मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था है ना। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना। देखिए यदि हम बार बार करते हैं, यदि बेसिक कंसेप्ट रखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो इजी हो जाएगा है ना। तो अब चलते हैं बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स होते हैं। रो मैट्रिक्स मैंने कहा था कि रो का रो ये पढ़ा इस प्रकार से है ना। आप सीधे कह सकते हैं कि एन को रिप्रेजेंट करते हैं रो से या एन को रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम से। सीधे कहेगा जिस रो का मान सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कॉलम कुछ भी हो, कॉलम क्या कुछ भी हो है ना, रो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कॉलम कुछ भी हो उसे हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं है ना। तो क्या कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। हम बार बार कहते हैं कॉलम कुछ भी हो, सिर्फ रो का मान कितना होना चाहिए। यानी इसका एग्जांपल हम 2 3 4 1 गुने 3, बस यहाँ ये देखिए। तो ये आपका क्या है, रो मैट्रिक्स है। क्या है, रो मैट्रिक्स है ना। आप देखिए ऐसे भी डिफिनेशन कर सकते हैं कि इसका जो है रो से बड़ा होना चाहिए। देखिए बड़ा है ना। तो आप बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, कॉलम। इफ हैज ओनली वन कॉलम देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का सिंपल है कि जिसका n बराबर 1, यानी कॉलम का मान कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। रो कुछ भी हो, बट कुछ भी क्या एक से ज्यादा होना चाहिए। कुछ भी नहीं, एक से क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए यहाँ पर, यानी कॉलम से ज्यादा ही होना चाहिए रो। तो आप देख सकते हैं 2 3 4। तो आप यहाँ पर देखिए रो कितना है 3, कॉलम कितना है 1।
तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आप कॉलम मैट्रिक्स होगा, है ना। अब कुछ के जिक्र रहेंगे कि जब ये सर ऐसे रह जाएगा तो 1 गुने 1 इसे क्या कहेंगे, है ना। ये तो एलिमेंट्स है, इसे हम सिंगल्टन मैट्रिक्स कहते हैं। जब सिचुएशन देखिएगा कि यहाँ भी रो भी एक है और कॉलम भी एक, यानी n बराबर क्या 1, तो उसे कौन मैट्रिक्स कहेंगे, सिंगल्टन मैट्रिक्स कहेंगे। कौन मैट्रिक्स कहेंगे, सिंगल्टन मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। तो सिंगल्टन मैट्रिक्स कहेंगे। काम किया अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स M इक्वल टू यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, m बराबर n नहीं होना चाहिए, तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए कोई जरूरी नहीं है आपका रो मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर हो सकता है ना। आपका देखिए कॉलम मैट्रिक्स भी क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है ना। कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है और रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। देखिए कितना सा नहीं टकरा रहा है ना, कौन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है आयताकार अभियोग, है ना। आप मेरा कहने का मतलब इस प्रकार से 2 3 4 5 6 8 आप देख सकते हैं, 2 रो कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। तो देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, क्योंकि n का मान 2 है, n का मान 3 है, तो बराबर नॉट इक्वल। जैसे नॉट इक्वल का चिन्ह पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, है ना। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज अभियोग, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखिएगा इस प्रकार से, कितने रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, यानी आपका इसमें जो है कॉलम जो है बड़ा होगा। कॉलम क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, यानी रो से बड़ा होगा, यानी आपका कॉलम होना चाहिए बड़ा, किससे, रो से। देखिए ये जने का ये मुंडी ओपन खुला रहेगा वो बड़ा होता है, जने की ये इंडिकेट कर देगा ना वो छोटा हो जाएगा, है ना। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। तो देखिए किससे बड़ा है, एम से बड़ा, यानी किससे बड़ा है, रो से बड़ा। रो से बड़ा कौन है, कॉलम है, तो उसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पालन कर रहा है ना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी जो यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पालन कर रहा है। आप बात करते हो वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स देखिएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स आप उस वक्त यानी कि कॉलम बड़ा था, आपने देखिए कौन बड़ा होगा, रो बड़ा होगा, किससे, कॉलम से। किससे बड़ा होगा, कॉलम से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, कॉलम से, है ना। इस प्रकार से देख सकते हैं 2 3 4 5 6 8 2 1। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए कितने रो है, 4, कॉलम 2। ऐसे भी देखिए ना, जो मतलब ज्यादा लंबा की ओर वर्टिकल की तरह भाग रहा है, यानी कि जो ज्यादा उधर ऊपर की ओर नीचे जा रहा है उसका स्पेसिस कम है, इसका मतलब वर्टिकल है। ज्यादा इस प्रकार से ऐसे भाग रहा है तो यानी क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि एल से बराबर एम, यानी कॉलम से बड़ा कौन होना चाहिए, रो की संख्या बड़ा होना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पर देखा गया तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ने बहुत चीजों मैट्रिक्सों का क्या किया, यहाँ पर पालन किया गया है ना। एक मैट्रिक्स का नाम एक अरे मैट्रिक्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम बराबर, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी रो बराबर किसके, कॉलम के। जैसी रो बराबर कॉलम हो जाएगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल जैसे 2 गुने 2 सेम होना चाहिए, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, है ना। यानी कि आप 2 गुने 2 2 3 4 5, देखिए 2 गुने 2 यानी जितना रो है उतना कॉलम है ना। 3 गुने 3 लेंगे
1 2 3 4 2 1 3 0 1 देख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर मेन पॉइंट है ना, जो तीनों के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना, ध्यान समझिएगा, इन तीनों के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए तीन गो है कि चार गो है। सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, उसके बाद हम स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद हम बात करते हैं स्केलर के बाद करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखिएगा, है ना, ये बढ़िया समझिएगा, है ना, यहाँ पर हम इजी समझाने का प्रयास कर सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप समझिएगा तो ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि ये तीनों रूल जो है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, तीनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में पालन करना है ना। डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का, है ना। सबसे पहले इसे हम बता दें, है ना, चलिए डायगोनल का हम बता देते हैं। इसे हम कहते हैं मेन डायगोनल। कौन डायगोनल? मेन डायगोनल। इसका कितना नाम है जो बता देते हैं। इसको जो देख रहे हैं डायगोनल मतलब विकर्ण होता है ना, इस प्रकार से, है ना। इसे मेन डायगोनल कहते हैं, इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, इसे लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, है ना। और मेन डायगोनल किए हैं, और जो भी है अब फर्स्ट डायगोनल भी इसे कहा जाता है। और बाकी इसे जो है सेकेंडरी डायगोनल सिर्फ एक नाम। हम बार बार करते हैं मेन डायगोनल, फिर लीडिंग डायगोनल, फिर प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, फिर फर्स्ट डायगोनल, है ना। तो ये इस प्रकार से इसका फिर लीड डायगोनल, है ना, जो बोले हैं इतना तरह का ये नाम है। और बाकी सेकेंड वाला के सिर्फ सेकेंडरी डायगोनल। तो आप बात करते हैं मेन डायगोनल, है ना, यानी मुख्य विकर्ण, फर्स्ट डायगोनल भी कह सकते हैं। कहिएगा मेन डायगोनल, है ना, मेन डायगोनल छोड़कर बाकी इसका सारा एलिमेंट जीरो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? जीरो। मेन डायगोनल को छोड़कर, मेन डायगोनल इसमें कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, बल्कि क्यों ना 1 1 1 1 हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 5 है, चाहे 2 3 4 कुछ भी हो, है ना। बट इतना आप याद रखिएगा कि उसे हम क्या कहेंगे? सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या है। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। प्रश्न यहां पर है, स्केलर मैट्रिक्स, इसका मेन डायगोनल छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो, बट मेन डायगोनल जो होगा, कौन डायगोनल? मेन डायगोनल जो होगा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। यदि यहां पर k का मान 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, यदि ये 1 है तो इसमें 1 1 1, 2 है तो 2 2 2, 3 है तो 3 3 3, 4 है तो 4 4 5 5 5, 6 6 6, है ना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसे कौन? स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मेन डायगोनल छोड़कर बाकी मेन डायगोनल में उसका सारा एलिमेंट्स, क्या जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5, एक नहीं 2 3 4, है ना। ये देखिए इसका सब हक बनता है, कुछ भी हो सकता है ना, ये डायगोनल ही है। आप यूनिट मैट्रिक्स से बात करते हैं, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसे देखिए डी डायगोनल इसे हम कर सकते हैं ना, ए बी सी जो भी है डायगा इसे लिख सकते हैं, और इसको स्केलर के से रखिए, है ना। देखिए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी करते हैं। इसका देखिए सिर्फ है क्या, समझ जाइएगा,
ये है यूनिट मैट्रिक्स। इसका मेन डायगोनल 1 होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट 0, है ना। ये पहले तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स तीनों के लिए होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बस इसका मेन डायगोनल सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मान भी 1 होगा, है ना, इसका मान 1 होगा। तो आप देख सकते हैं ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है। इसमें सब चीज का प्रोसेस है, कुछ भी का प्रोसेस है ना। बट ये स्केलर मैट्रिक्स जो है यूनिट हो सकती है। स्केलर देखिए यहाँ पर एक एक देंगे तो यूनिट हो सकती है। देखिए मेरा कहने का मतलब कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है ना। इसके पास मान लीजिए 4 है, 3 है, 2 है ना। तो ये 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपये। इसके पास एक चीज तो ऐसा है कि इससे ज्यादा है, इससे भी तो ऐसा है कि एक से एक ज्यादा है ना। तो आप समझ सकते हैं ना, ये था मैट्रिक्स का कंसेप्ट। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, उसे भी हम बता देते हैं ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बात करते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स त्रिभुजीय काराभिमुख जो भी हो, है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका एक अपर होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस प्रकार से आप देखिए, सबसे पहले हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, फिर A33। देखिएगा ध्यान से, है ना। इसमें भी सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पालन करें, कि रिक्टेंगुलर का ही पालन करें। रिक्टेंगुलर का मतलब होता है कि m बराबर इक्वल टू नॉट है ना, m इक्वल टू नॉट है। इसका ऑर्डर जब भी होना चाहिए सेम होना चाहिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है 2 गुने 2 लेंगे, या चाहे 3 गुने 3 लेंगे, 4 गुने 4 लेंगे, इस प्रकार से लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। देखिए यदि I ग्रेटर देन क्या हो जाए, J, क्या हो जाए, I ग्रेटर देन J। देखिए इसका उल्टा प्रोसेस है, I ग्रेटर देन J। यदि आपका मान I ग्रेटर देन J हो जाएगा तो आपका लोअर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोअर। और यदि I लेस देन J हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा, I लेस देन J। यानी यदि I बड़ा है तो अपर है, I किससे बड़ा होना चाहिए। ये देखिए जो इंडिकेटेड मैंने यहाँ पर किया है एलिमेंट के पर I J, ये 1 1 1 2 3 रिप्रेजेंट देख सकते हैं यहाँ पर। यदि इस कंडीशन में ऐसा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यदि इस कंडीशन में ऐसा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देख सकते हैं कि ये 0 हो रहा है, क्यों, यहाँ पर I छोटा है, तो ये चीज आपका सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगुलर, क्या हो जाएगा, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर, लोअर हो जाएगा, है ना। समझ गए होंगे, लोअर ट्रायंगुलर है ना। आइए देखिए सिस्टम, ये सिस्टम तो देखिए लोअर, आइए सिस्टम देखिएगा, ये आपका अपर है, क्यों, आई यहाँ पर क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, जैसे, तो ये आपका छोटा होता है ना। ये था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं चैप्टर में, जो एनसीईआरटी के चैप्टर में चलेंगे, है ना। तो इसमें मैंने बताया सबसे पहले कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, है ना। देखिए अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे पहले इक्वल का पालन करना होगा। इक्वल मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, है ना। कौन मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। देखिए इक्वल मैट्रिक्स में होता क्या है कि दोनों, इसमें देखिए इक्वल कब होता है, जब एक मैट्रिक्स थोड़े होगा, नहीं 2 मैट्रिक्स हो गए, दोनों के बीच के साथ कंपेयर किया जाएगा, है ना, तब उसके बाद इक्वल होगा। जैसे मेरा कहने का मतलब राम और श्याम, श्याम के पास जैसे मतलब कि एटीट्यूड है और राम के पास है, तो वो इक्वल हो रहा है ना, कि सब चीज मिल रहा है ना। तो इसी प्रकार की एक से नहीं इक्वल कर सकते, कम से कम 2 होना चाहिए उसके लिए कंडीशन, है ना। देखिए मैंने ए लिया, यहाँ पर क्या लिया, बी। अब ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 देंगे ना, तो इसके पास भी यहाँ पर 2, और जितना मान लीजिए कि इसको हम ले रहे हैं,
ये कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक टाइम में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बट ये दोनों में इक्वल ही होना चाहिए। जैसे हम 2 गुने 2 लिए ना, तो यहाँ भी 2 गुने 2, जैसे हम यहाँ 2 गुने 3 लिए ना, तो ये भी 2 गुने 3 ही होना चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा, है ना। तो देखिए 2 गुने 2 है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, इस प्रकार से इक्वल है। अब इसी के जगह पर कर देगा x, तो यानी कि ये चीज कंडीशन इक्वेशन दे देगा कि अब कहेगा इसके जगह टू फाइंड x, यानी x की जगह पर क्या होगा जो इक्वल मैट्रिक्स का पालन करेगा, तो यानी कि कंपेयर करेंगे x बराबर 4, इस प्रकार से फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड से, फोर्थ वाला फोर्थ से, इस प्रकार से कंपेयर करना है ना। देखिए फिर यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, जैसे अब यहाँ इक्वेशन में भी कैसे भी कर सकता है, साइन में कुछ भी, यानी इसका देखिए इक्वेशन बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बट ऐसा इक्वेशन बनाएगा जिसमें कंडीशन के अनुसार यहाँ सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, यानी इक्वल आ जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ दे दिया 4 3x - 5, यहाँ मैंने 8 दिया, 4 दिया, 3 दिया, 6 दिया। देखिए अब यहाँ पर इसके इक्वल, बाकी देखिए मिल रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं, जो मिल ही रहा, बट यहाँ पर x और y का मान क्या होगा जो इसके इक्वल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देखिए कंपेयर कर लेते हैं, x + y = कितना 8, x - y = कितना 6। अब देखिए इक्वेशन बना ना, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, है ना। अब सॉल्व करके पता चलेगा कि x y का मान, देखिए ये ट्रिकली है कि यदि हम इस प्रकार से इक्वेशन रहता है तो जोड़ के 2 से भाग, 8 × 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7। आप देखिए घटा के, है ना, 8 में छोड़िए कितना 2, यानी कि y का मान यहाँ पर 1 हम मिला। आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो 7 1 आएगी ही। अब 7 1 देखिए 8, अब यहाँ देखिए 7 + 1 रखने पर 18, इस 7 में से 1 6, है ना। तो अब इस प्रकार से हमें इक्वल मैट्रिक्स में अब दिया रहेगा कंडीशन कि अब उस इक्वेशन को हमें कैसे सेटिस्फाई x y z क्या निकालना है ना, और उस वक्त सिचुएशन आपके कैलकुलेशन पर करेगी, है ना। यदि आप कैलकुलेशन अच्छी तरह से पकड़ बना के रखे होंगे तो ये जो है समीकरण हो या चाहे 3 समीकरण हो, चाहे कुछ भी इसमें हो, साइन में चाहे दे दी या कॉस में दे दी, कुछ में भी यदि इक्वेशन दो, है ना, तो वो आपको यदि सॉल्विंग इक्वेशन यदि आपको मजबूत है तो निश्चित है कि आप यहाँ आंसर फाइंड आराम से इजी से तरीका से कर सकते हैं, है ना। ये इक्वल मैट्रिक्स, है ना, इक्वल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर तो मैंने कहा कि कंस्ट्रक्ट ऑफ ऑर्डर 2 × 3 के देगा, कितना देगा 2 × 3 देगा। कंस्ट्रक्ट ऑफ ऑर्डर कितना 2 × 3, मतलब कि 2 × 3 ऑर्डर के बनाओ एक मैट्रिक्स, है ना। अब यहाँ कहेगा कि A = aij, यहाँ पर दे देगा इतने यूनियन रहेगा, है ना, कहेगा I + j इसका मान निकालिए, तो क्या होगा, I + j इसका मान निकालिए क्या होगा, है ना। सबसे पहले तो 2 × 3, कितना 2 × 3, ठीक है। आज टाइम प्रोसेस ज़्यादा लगे, इंट्रोडक्शन है, कल हम एनसीईआरटी के चैप्टर आपको बहुत इजी तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, समझना आपका काम है ना, इजी सीधी बहुत अच्छे तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, है ना। आज जहाँ तक भी चला फिलहाल, आगे आपको उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देना है, ट्रांसपोज देना है ना, इन्वर्स देना है, उसके बाद कुछ और एडवांस मैट्रिक्स में भी आते हैं, इम्पोर्टेंट आते हैं, इंपोर्टेंट आते हैं, ऑर्थोगोनल आते हैं, है ना, फिर कॉम्प्लेक्स में भी आ जाते हैं कुछ मैट्रिक्सेस, है ना, फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स आता है ना। तो आपको जहाँ तक मैट्रिक्स संभव है, यानी कि जो 12th में जहाँ से रिलेटेड हो या ना भी रिलेटेड हो, वो सब भी आपको इजी तरीका से हाँ हम बताएंगे, है ना, और समझाने का प्रयास कर सकते हैं। बस यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।